अपराध है। पहला क्या है, पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, मतलब कोई भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। कभी कभी तो तीसरा है गुरु के आदेशों की अवज्ञा। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां पवित्र भगवान नाम के आशीर्वाद का आरोप। सातवां पवित्र नाम के बल पर पाप करना। आठवां हरे कृष्ण महामंत्र के जप के वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। दसवां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा होने पर भी भौतिक दृष्टिया बनाए रखना। तो ये तो 10 नामा अपराध हो गया। लेकिन हमको जप कैसे करना है, हमको जप करना है जप के दृढ़ निश्चय। वो हम लोग मंदिर जाते थे, सलाला के सभी भक्तों को मालूम है, तो हम थोड़ा कहने का कृपा मतलब थोड़ा समझते हैं। तो क्या है, मैं कैसे जप कैसे करते हैं ये इस श्लोक में पूरा लिखा हुआ है। मैं उत्साह और प्रसन्नता में जप के समय पवित्र नामों का स्वागत करता हूँ। मैं ध्यान और एकाग्रचित्त होकर निर्धारित जप संख्या का जप आसानी से करता हूँ। जब मैं जप करता हूँ तो जप ही करता हूँ। मुझे जप करने का अवसर मिला, जप करना चाहता हूँ और मुझे जप अति प्रिय है। मैं यहाँ मंत्र की ध्वनि में राधा और कृष्ण को पूर्ण रूप से उपस्थित मानता हूँ। मैं कृष्ण की उपस्थिति, कृपा और प्रेम उनके पवित्र नामों से प्राप्ति और अनुभव करता हूँ। मैं पूर्ण जागरूक होकर जप करता हूँ क्योंकि पवित्र नाम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं राधा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप करता हूँ, न कि भौतिक लाभ के लिए। जब मैं जप करता हूँ तब अपने मनों से निकलकर और अपने हृदय में पूर्णतः पवित्र नामों के लिए उपस्थित रहता हूँ। मैं जप के समय में पवित्र नामों के प्रति अपने शुद्ध संबंधों पूरा सम्मान देता हूँ। मैं जप करता हूँ कृष्ण की स्वीकृति के लिए और उनके प्रति टूटे हुए संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए। मैं जप करता हूँ हृदय से भावपूर्ण प्रार्थना के साथ कृष्ण के निकट आने के लिए। मैं जप करते समय नामों में अर्थ पर ध्यान लगाता हूँ। जप करते समय मैं अपने संसार को वेद कर अपने से सार को वेद करके कृष्ण के संसार में आ जाता हूँ। मैं जप किसी और प्रयोजन के लिए नहीं अपितु केवल शुद्ध भक्ति के लिए करता हूँ। मेरी जप माला ही कृष्ण के साथ संबंध है और भगवत धाम वापिस जाने का टिकट है। मैं प्रतिबद्ध हूँ गुरु और कृष्ण के प्रति। प्रत्येक दिन गुणात्मक जप करने के लिए मैं अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करता हूँ जिससे कि जप दिन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। मैं प्रतिदिन उत्तम जप को मेरा आशीर्वाद मानता हूँ और आजीवन में अपने जप को सुधारने के लिए केंद्रित होता हूँ। मैं पवित्र नामों के जप का स्वागत करता हूँ। तो ये जो है कैसे हमको जप करना चाहिए ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो क्या बोलते हैं, तो हमको एकदम मतलब एकदम वो जो चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम श्री कृष्णा संकीर्तनम। इसमें जो ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु बताए हैं
इसका बहुत सुंदर है। वो जो चेतन शिक्षा अष्टकम है, इसमें वो क्या बोलते हैं, वो तृण देवी सुनी चेना, ये ऐसा मतलब हमको बहुत सरल होना चाहिए। और जब सरल हो जाएंगे, जब धीरे धीरे ऐसे, जब हमको अभी तो पूरा मतलब वो नहीं होएगा, भक्ति में शुद्ध नहीं होएंगे, लेकिन हम जब धीरे 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 प्रयास करेंगे, तो जब हमारा समय होएगा, उस जब अवस्था में हम पहुंचेंगे, तो हमको भी भगवान का प्रेममय भक्ति प्राप्त होगा। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो निरंतर जो इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें, तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। मतलब कृष्ण जैसा मतलब उनके भगवत धाम में। तो बाद में क्या बोलते हैं कि तो जब हम भगवत धाम मतलब क्या, यहाँ भगवान राधा रानी के साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, तो वहां पे क्या है वो बताते हैं, जब वहां पे हम पहुंच जाएंगे तो हमको वो किसी चीज का डर नहीं रहेगा, फिर ये धरा धरती पर नहीं आएंगे। तो अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6 है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। मतलब जब हम धीरे धीरे भक्ति करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, जब तब करेंगे, तो धीरे धीरे जब अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो बाद में हमको जब धीरे धीरे भक्ति में कुछ प्रगति होएगा, तो भगवान का हमेशा नाम हमारे जीवा पे आएगा। और जब अंत समय आएगा, तो भगवान खुद हमारा मदद करेंगे। और जब भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, तो फिर हम इस धरा धरती पर हमको आने की जरूरत है। हरे कृष्णा, हरि बोल।